हम कहते हैं कि हमारे मुख पर तो, हमारी जीभ पर तो कृष्ण नाम नहीं लिखने आवेंगे किशोरी जी, कम से कम हम गा गा करके ही कृष्ण नाम से इस जिह्वा को पवित्र कर लें। कम से कम श्री राधा राधा कह कह करके ही इस जिह्वा को पवित्र कर लें। कम से कम महामंत्र उच्चारण करके ही इस जिह्वा को इस योग्य बना दें। कुछ तो कृपा होगी। कम से कम कोई ग्रंथ याद नहीं होगा तो इस जिह्वा से वो शब्द तो प्रकट हो जिन शब्दों से किसी का कल्याण हो रहा हो, जिन शब्दों से किसी का भला होता हो। भक्ति तो जीवन में है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से लेश भक्ति है, इसलिए हम अप्रसन्न हैं। जिन महापुरुष की हम चर्चा सुन रहे थे उनके जीवन में भक्ति थी, लेकिन फिर भी वो व्याकुल क्यों थे? ज्ञान और वैराग्य का लेश था। किशोरी जी ने कृपा करके उसका अनुभव करा दिया। वास्तविकता यह है बंधुओं, ज्ञान का मतलब यहां पर ऐसी आज्ञा नहीं दी जा रही कि आपको रामायण याद होनी चाहिए, आपको गीत गोविंद सारे अष्टपदियां याद होनी चाहिए, आपको भगवत गीता के श्लोक याद होने चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक की प्राप्ति, सही और गलत की पहचान, इसको ज्ञान कहते हैं। कल रविवार है और रविवार पर करने के लिए मुझ पर 4 काम हैं। मैं चाहूं तो मित्रों के साथ घूमने भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो अपने रिश्तेदारों के पास भी जा सकता हूं, मैं चाहूं तो अग्रसेन भवन में कथा सुनने भी जा सकता हूं, और मैं चाहूं तो घर बैठ करके कुछ नहीं टीवी भी देख सकता हूं। अब ये 4 काम हैं, 4 तो मैंने बताए, होते तो 100 काम है, हम पे कुछ भी कर सकते हैं हम। लेकिन आप विवेक बुद्धि कब माने जाओगे? जब आप किसी एक शुद्ध को चुनो और उसको करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यह ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है। उसके पास करने के लिए बहुत प्रकार से साधन हैं, लेकिन वो ऐसा साधन चुने जिस साधन से उसका एक नवीन निर्माण होता हो, एक शुद्ध निर्माण होता हो। हमारे चुनने को, हमारे निर्णय को ज्ञान कहते हैं। विवाह का प्रस्ताव आया, एक तरफ लड़का जो है वो धनवान बहुत है, सुंदर भी है, सब इच्छाएं संपन्न है, लेकिन एक तरफ का बालक जो है वो इतना धनवान नहीं है, संपन्न नहीं है, लेकिन भक्ति भाव में युक्त है, परिश्रम करता है, कुछ प्राप्त कर लेगा, लेकिन भक्ति भाव से युक्त है। अब किसको चुनना है? ये विवेक बुद्धि है। इसका मतलब ये नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भाई भक्त को ही चुनो, उसको मत चुनो। ये भी विवेक बुद्धि हो सकती है। क्या हुआ? धनवान है, संपत्तिवान है, रूपवान है, लेकिन भक्तिवान नहीं, इसी से ब्याह करके इसी को भक्तिवान बनाना है। ये भी तो विवेक बुद्धि हो सकती है। लेकिन विवेक बुद्धि हो, उसी को ज्ञान कहते हैं। भक्ति तो है चित्त में, लेकिन ज्ञान वैराग्य संपन्न आप कब बनेंगे? जब आप जीवन में सत्संग को समय देंगे। आप सब देते हैं, पर यह बात और भी है कि सत्संग को बहुमात्रा में समय देने लग जाइए। अभी यहां आने से पहले हमें कुछ महान पुरुषों की आज्ञा हुई कि आप, इतनी संख्या में लोग आ जाते हैं कथा में, युवा भी इतने आते हैं कथा में, आप केवल कथा भाव को प्रस्तुत करते हैं। हमारी ऐसी इच्छा है कि आप मंच से कुछ ऐसी योजना प्रारंभ करें कि जिस जिस नगर में कथा आप करके जाएं, वहां कुछ ना कुछ प्रकल्प हुआ करे। तब से मेरे यही चिंतन चल रहा है कि ये बात महापुरुष के द्वारा कही गई है, तो इस पर कुछ होना चाहिए। तो हो सकता है हम राहुल केला से ही कुछ शुरू करवा दें कि एक हर कथा, जहां भी कथा होगी, वहां कथा तो 7 दिन में पूरी हो गई, उसके बाद भी उस कथा की सुगंधी महकती रहे शहर में, उसके लिए कोई ना कोई योजना प्रकल्प चले। ऐसा कुछ विचार महाप्रभु जी करेंगे तो उसका नियोजन, आज तो पहला ही दिन है, पहले दिन ही इतना एक्स्ट्रा डोज नहीं देंगे हम।
सत्संग जीवन में अगर आपके प्रारंभ हो गया, अपने आप विवेक बुद्धि जागृत होने लगेगी, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपने आप प्रशस्त होने लग जाएगा। भक्ति के ये दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सब चाहते हैं, पर ज्ञान की जैसी बात आती है। अभी अगर यहां पर भक्त चरित्रों का पुट ना लगाया जाए कथा में, भगवान की मधुर लीलाएं ना कही जाएं, कीर्तन ना किया जाए, भजन ना सुनाए जाएं, स्वच्छंद केवल एक श्लोक उसकी व्याख्या, दूसरा श्लोक उसकी व्याख्या थी, आप विश्वास मानिएगा कल से आप लोग आना थोड़ा कम कर दोगे। बोले तो सीधी सीधी केवल ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए भक्त चरित्र का पुट भी लगाया जाता है। जैसे चंदन घिसते हैं ना, चंदन घिसते हैं तो उसमें केसर भी डाला जाता है, थोड़ा कपूर भी मिलाया जाता है, गुलाब जल भी डाला जाता है, ताकि सुगंधित बने और ज्यादा आकर्षक हो। ऐसी कथा में भी कुछ कुछ भक्त चरित्र, ठाकुर जी की कुछ मधुर लीला, कुछ संकीर्तन, कुछ कीर्तन, कुछ भजन, सबसे युक्त करके जब कथा को प्रस्तुत किया जाता है तो युवा और सब लोगों के अंदर एक चाव बनता है कथा सुनने का। कोरा ज्ञान कोई नहीं चाहता, पर ज्ञान आवश्यक है, नहीं तो भक्ति आने के बाद भी आप विचलित रहोगे। ऐसे ही वैराग्य भी आवश्यक है। वैराग्य को किस रूप में लेते हैं आप? बंधु एक बात सुनिए हमारी, हर महीने एक बात सुनो बहुत ध्यान से, हर महीने अपनी किसी एक आदत का त्याग किया कीजिए। हर महीने, एक साल में 12 आदतों का त्याग हो जाएगा। कोई ऐसी आदत या कोई गैर भगवत संबंधी भाव या गैर भगवत संबंधी व्यक्ति इतने हैं जीवन में कि इस पूरा साल, पूरे जीवन निकल जाएगा तब भी त्याग में ये कमी नहीं आ पाएगी, तब भी इतने बड़े हुए हमारे पास। हर महीने एक वैराग्य की भावना लाओ। अभी तक हम कथा भी सुनते हैं, नाम जप भी करते हैं, पर हमारे अंदर एक अवगुण है, ये भी चल रहा है, इसका भी हमें त्याग करना चाहिए। तो हर महीने एक भाव का त्याग करो, कुभाव का। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग हो, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अब एक बात सुनिएगा, हरि विमुख कोई व्यक्ति नहीं होता है, भोजन की वस्तु भी हो सकती है, ये हरि विमुख है। कई ऐसे तामसी आहार हैं जिनका सेवन करने से भजन में मन घटता है, वो हरि विमुख है, उसका त्याग करो। कई ऐसे पेय पदार्थ हैं, पेय पदार्थ तो दूध, घी, दही, छाछ, पानी, इनके अलावा तो सभी त्यागने योग्य हैं, इनके अलावा तो कुछ भी ग्रहण करने। एक चाय थोड़ी चल सकती है, पर उसका भी त्याग होना चाहिए। वाह कितने खुश हो गए, कितने तो त्यागने योग्य वस्तु केवल कोई व्यक्ति नहीं होता। इस पद में आज तक हम कथा में कहते आए कि जिस व्यक्ति से हरि दूर हो रहे हैं उसका त्याग करो, पर आज राहुल केला में एक और बात कहते हैं कि केवल व्यक्ति नहीं, भोज्य वस्तु भी हो सकती है। केवल भोज्य वस्तु नहीं, वस्त्र भी हो सकते हैं। कई ऐसे वस्त्र होते हैं जिनको पहन करके आप मंदिर नहीं जा सकते, जिनको पहन के आप कथा में भी नहीं आ सकते, या जिनको पहन के आप हरिनाम जपोगे तो बड़े अजीब लगोगे। अब हमारे भाई लोग, कई लोगों को हमने देखा वो ऐसे ऐसे वो पहन लेते हैं, घुटने से ऊपर वाले,
और उसको पहन करके कई सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, रात में जिसको पहन के सो वही पहन के सुबह चले जाते हैं शंकर जी को नवा। इतना अटपटा लगता है देखने में। कई पोशाक ऐसी हैं उनको पहन करके अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे करने लगोगे तो बड़े विचित्र लगोगे। अरे भाई ये इस पोशाक में तो मत करो। हम भाई लोगों का ही बोल सकते हैं, बहनों का तो बोल नहीं सकते मंच से। पर कई पोशाक ऐसी हैं कि उन पोशाकों में हरि नाम लेने में भी आपको संकोच लगेगा। ऐसी पोशाक का त्याग करो जो हरि नाम लेने में संकोच करवाती है, जो हरि स्मरण करने में संकोच करवाती है। तो खाने की वस्तु वो भी भगवत भजन में बाधा बनी, पहनने की वस्तु वो भी भगवत भजन में बाधा बनी, और कई ऐसे स्थान हैं उन स्थानों में भी भगवत भजन बाधा सा लगता है, बाधा लगता है। ऐसे स्थान का त्याग करो जहां भगवत भजन लेने में संकोच होता है और किसी के द्वारा टोक दिया जाता है, भाई ये सब मत करो। यहां पर उस स्थान पर जाना ही क्यों है जहां श्री जगन्नाथ जी का नाम नहीं ले सकते हम। तो ये तजोरे मन हरि विमुखन को संग मतलब केवल व्यक्ति नहीं है, वस्त्र भी है, आहार भी है, स्थान भी है। कई स्थान ऐसे हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिए अपने में, यहां कथा ही नहीं करनी है, नाम थोड़ी बताएंगे जगहों का, पर वो शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं कि दुनिया में कथा करेंगे पर इधर नहीं जाना है। और कई लोग कहेंगे महाराज जी ये तो फिर गलत है ना, वहां के लोगों का कल्याण नहीं होगा, इसका मतलब ऐसा नहीं। वहां 3 बार करके प्रयास कर चुके हैं। जब ये मन में आया कि इधर नहीं आना, उसके बाद एक बार और जाके देखा। अब 10 नामापराधों में एक अपराध ऐसा बताया जाता है कि 3 बार से अधिक समझाने पर भी व्यक्ति नहीं संभल रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को फिर नहीं समझाना चाहिए, नहीं तो आपके नाम में घटावट आनी शुरू हो जाएगी। 10 प्रकार के नामापराध हैं। उन नामापराधों में एक अपराध क्या है कि किसी व्यक्ति को एक बार कहा कि जगन्नाथ जी को भजो, नहीं भज रहा। दूसरी बार कहा कि भजो, नहीं भज रहा। तीसरी बार कहा कि भजो, फिर भी नहीं भजता। तो चौथी बार अगर आपने कहा तो आपका नाम घट जाएगा। नहीं बोलना है, वो अपराध है। जिसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट ही नहीं हो रहे उसको क्यों बार बार पीछे पड़े हो कि चलो तुम जगन्नाथ जी को भजो। तो कई स्थान ऐसे हैं कि जहां जाकर के हमको अनुभव हुआ कि यहां नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कथा क्रम कराते हैं, पर उनके कथा क्रम करके अपने ही भावों में कटौती दिखने लग जाती है। कथा कहते कहते मन से चरित्र चले जाते हैं, ठाकुर जी की लीला, तो फिर लगता है इनके यहां भी नहीं आना है। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। और वो हरि विमुखता में वस्त्र भी हो सकते हैं, भोजन भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है। और यही वैराग्य है, यही त्याग है। इससे ऊंचे त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। जो हरि से दूर कराने वाले केवल उनसे डिस्टेंस बना लो, उनसे दूरी रखिए। ज्ञान और वैराग्य दोनों जैसे आपके चित्त में पुष्ट होने लगे, आपकी भक्ति फिर आपको प्रसन्न रखने लगेगी। बहुत ध्यान से सुनिए, ज्ञान कैसे करना है? कथाएं सुनकर के, सत्संग श्रवण करके ज्ञान को अर्जित करो, और हरि विमुखों का त्याग करके वैराग्य को अर्जित करो। ये 2 क्रियाएं करने से आपकी भक्ति सदा पुष्ट रहेगी, सदा स्वस्थ रहेगी, सदा आनंदित रहेगी। उसमें फिर आपको कभी कष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के दोनों पुत्र वृद्ध थे, तभी नारद जी महाराज ने जाकर के देखा तो भक्ति महारानी बोली, महाराज मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, इनके युवावस्था के लिए कुछ योजना बनाइए। तब नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए। बद्रिक आश्रम में सनत कुमारों ने उनसे कहा कि एक ही उपाय है। बोले क्या? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा,
उसी से ही तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो सकते हैं। हरिद्वार के समीप गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार पर भागवत जी की कथा हुई और जैसे ही उसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य ने प्रवेश किया, कथा में प्रवेश करते ही ज्ञान और वैराग्य युवा हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति और उसके दोनों पुत्र युवा होने लगे कथा में प्रवेश करते ही। ऐसी भागवत कथा की महिमा है। तो भागवत जी के महात्म्य में प्रथम सर्ग में तो यही बात बताई गई कि भागवत जी से ज्ञान और वैराग्य, भक्ति सबके चित्त में होती है पर ज्ञान और वैराग्य पुष्ट और स्वस्थ होते हैं भागवत जी से। यदि सप्ताह दिनों में ज्ञान की बढ़ोतरी नहीं, मतलब विवेक की बढ़ोतरी नहीं हुई और वैराग्य की बढ़ोतरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है आप टाइम पास करके आए कथा में। श्रीमद् भागवत की कथा आपको क्लियर करने लगती है, आपके विजन क्लियर होने लगते हैं, कैसे व्यक्ति के संग रहना है वो क्लियर होने लगता है, जीवन के उद्देश्य क्लियर होने लगते हैं। केवल कृष्ण प्राप्ति तक सीमित नहीं है भागवत की कथा, आपके जीवन के उद्देश्यों को स्वस्थ और श्रेष्ठ करती है। ये हेलीकॉप्टर उतार दीजिए। हमने कहा है कि कीर्तन में ही इनको उड़ाया करो, सब इन्हीं को देखते रहते हैं। फिर ज्ञान और वैराग्य श्रीमद् भागवत की कथा से पुष्ट हुए। आगे फिर आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र सुनाया गया, जिनके कोई संतान नहीं थी। हम एक बात कथा में कहते हैं, प्रकृति आपको जो प्रदान करे उसमें प्रसन्न रहिए, प्रकृति से आपको जो प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए ज्यादा प्रयास मत कीजिए। कई लोगों के विचारों के ब्याह ही नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, प्रकृति नहीं चाह रही तो मत करो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन जिसका ब्याह नहीं हो रहा है ना, वो इतना दुखी नहीं रहता है, जिनके हो गए उन लोगों को रहती है हमारा तो है, ये कैसे बच रहा है। उन लोगों को ज्यादा कष्ट होता है कि भाई तुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा जिन अंगारों पर हम चल रहे हैं। इस स्थिति में आजकल हम भी चल रहे हैं। हमको हर तीसरा व्यक्ति, अब कल जगन्नाथपुरी गए, वहां पे भी पुजारी महाराज जी कब खुशखबरी दे रहे हो। मैंने काय बात की खुशखबरी है, कल से राहुल केला में कथा है। दूसरी खुशखबरी मैंने कि सितंबर में जगन्नाथपुरी में कथा। नहीं वो वाली नहीं। अच्छा, मैंने कि जिसको आप बदल करके खुशखबरी बोल रहे हो लेकिन है वो दुख खबरी वो वाली। अरे नहीं, मैंने कि सबको इतनी चिंता क्यों है। अच्छा, अभी क्या है कि हमारी कथाएं बंबई पूरी करके आप यहां शुरू हो गई, यहां से कहीं, यहां से कहीं, यहां, तो हमारे संघ के परिकर के सब ब्याह हुए हैं। इन लोगों को रहता है कि इनका कराओ भाई, इनको भी अनुभव हो। इतने दिन घर से बाहर रहने में क्या हालत होती है। हमारे संघ के लोग तो यही जपते रहते हैं, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगा। प्रकृति अगर सहजता से आपके जीवन में कोई मोड़ ले आवे तो अच्छा है, लेकिन यदि प्रकृति की आपके जीवन में ऐसी कोई मोड़ नहीं आ रहे हैं, कईयों के ब्याह नहीं हो रहे, कईयों के संतान नहीं होती, कईयों के जीवन में पृथ्वी पर आते ही उनके सबसे बड़े संबंधी माता पिता चले गए, ऐसा भी होता है। कई बालक बेचारे, वो कईयों ने अपनी मां का ही रूप नहीं देखा, कईयों ने अपने पिताजी नहीं देखे, ये सब भी होता है। प्रकृति कई बार बहुत हद तक संबंधों को दूर करके रखती है।
ऐसी स्थिति में क्या सोचना चाहिए कि जिस संबंध का अभाव जीवन में है, उस संबंध के अभाव पर जगन्नाथ जी को विराजमान करो, उस संबंध में उन्हीं को ही देखिए। किन्हीं ने अगर अपनी मां के दर्शन नहीं किए, कई बालकों ने, महाप्रभु जगन्नाथ जी को, आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां तो पंडरीनाथ भगवान को कहते ही माउली। माउली मतलब कौन? मैया, हमारी मैया है। कौन सी? एक तो एक कथा में एक बालक आया, वो मुझे मैया बोल रहा था। मैंने कहा भाई पिता तो समझ में आता, तो मैया क्यों बोल रहे हो? बोले नहीं, मेरे पिताजी तो हैं, आप ही मेरी माँ हो, क्योंकि आप ही मुझे बताते हो क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, सब माँ के द्वारा दिए निर्देश आप देते हो, तो आप मेरी माँ हो। सब लोग संबंध मानते हैं, कोई गुरुजी मानता है, कोई भाई मानता है, कोई मित्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई, एक तो मुझे जीजाजी बोल रहा था। बोले किशोरी जी मेरी बहन हैं और ठाकुर जी मेरे जीजाजी, और ठाकुर जी के जितने संबंधी सब मेरे जीजाजी। मैंने कहा वाह। लेकिन एक अद्भुत, वो माँ, उसने मुझे माँ बोला। और हमारे महाराष्ट्र में अगर आप जाओ तो वहां पर कीर्तन भी गाते हैं, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञान राज माउली तुकाराम, ज्ञानेश्वर माउली, ज्ञान राज माउली तुकाराम। वहां पर रसिक संतों को, आचार्य जनों को और ठाकुर जी को सबको मां ही कहा गया है। माउली, मैया कहते हैं सब। बोले क्यों? यही हमारे रक्षक हैं, यही हमारे पालन आ रहे हैं, हमारे आचार्य, हमारे गुरु। ये कौन है? बोले हमारी माउली हैं, हमारी मैया है। तो प्रकृति अगर आपको कोई संबंध नहीं दे रही है, उससे दुखी मत होइए, बल्कि और प्रसन्न हो जाइए कि प्रकृति ने कोई संसारी जीव ना दे करके ठाकुर जी को दिया है। उस संबंध में ठाकुर जी को मानिए। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी, उनके संतान नहीं थी, रोते रोते अपने प्राण त्यागने के लिए जा रहे थे। तभी एक संत ने उनको एक फल दिया और कहा कि देखो, प्राण मत त्यागो, तुम्हारे वैसे तो संतान नहीं होने वाली है, लेकिन तुम प्राण त्यागने की जिद पर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने जीवन के भजन का फल देता हूं। अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे घर पुत्र होगा। और कुछ नियम बताए। अपनी पत्नी से कहना, जब तक गर्भ में बालक उत्पन्न ना हो तब तक इन 5 नियमों का पालन करे इस फल को खाने के बाद। कौन कौन से? सत्यम, शौचम, दया, दानम, एक भुक्तुम तु भोजनम, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रोति निर्मल। सबसे पहला सत्य बोले, दूसरा पवित्रता का ध्यान रखे, तीसरा दया करे, चौथा दान करे और एक समय भोजन करे। इन 5 नियमों का पालन तब तक करे जब तक उसको गर्भ में बालक की अनुभूति ना हो। और जैसे ही बालक की अनुभूति हो, फिर देखना इस तप के कारण और इस फल के कारण तुम्हारे घर में एक अद्भुत बालक जन्म लेगा। आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से जाके कहा कि देवी, 5 नियमों का पालन और ये फल खा लो। लेकिन पत्नी ने ना तो नियम पालन किया और फल को गैया को खिला दिया। और इन 5 नियमों का पालन गैया अपने आप करती है, स्वाभाविक रूप से गैया से हो जाते हैं। सत्यम, सत्य बोलो, बोल देती नहीं है। मौन, मौने च कलहो नास्ति। व्यक्ति जो मौन रहता है उसको असत्य बोलने का पाप कभी नहीं लगता, क्योंकि बोल ही नहीं सकता वो। गैया का ये नियम भी हो जाता है। शौचम, पवित्रता। अरे उसका गोबर ही पवित्र है तो उसमें कितनी पवित्रता होगी। तीसरा दया, गौ सब पर दया करती है। चौथा दानम, सबको अपना दूध दे देती है। और एक भुक्तम तो भोजनम, गैया अल्प पाती है। और अल्प भी कैसा पाती है? कोई बहुव्यंजन नहीं पाती। एक बात कहें आपको, अगर आप सामान्य पौष्टिक आहार लेते हो तो भी आपका व्रत ही माना जाता है। आप सुबह
चटपटा खा रहे हैं, मध्य में कुछ और चटपटा। अब हमारे मारवाड़ी भाई लोग तो बहन लोग बहुत ज्यादा ही चटपटा खाते हैं, धुआंधार। उनके तो कई जगह कथा होती है तो 5 प्रकार की सब्जी नहीं बने तो वो पेट में ही नहीं जाता। एक रोटी 5 सब्जी से कैसे खपती है? मतलब आप दाल के छिलके वाली दाल खाते हो, सामान्य सी कोई बड़ी पौष्टिक सब्जी लेते हो, 1-2 फुल्का भी पाते हो, तो ये व्रत से कम व्रत ही माना जाएगा आपका। गैया क्या खाती है? सूखा भूसा लेती है, थोड़े हरा उसमें कभी कभी पड़ जाता है, वो पाती है। 1 वर्ष तक गाय ने इस नियम का पालन उससे सहजता से हो गया और फल खाया ही था। तो गर्भ में श्री गोकर्ण जी महाराज आए और धुंधुली ने अपनी एक सहेली को बहुत धन देकर के उसके बालक को अपना बता दिया, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ और गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। अपने पुत्र के द्वारा प्रताड़ना सह नहीं पाए, मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और आत्मदेव ब्राह्मण ने घर छोड़ दिया। अब देखो, प्रकृति आपको नहीं दे रही थी तो आप परेशान थे, और आपने प्रकृति से जब उस वस्तु को छीना तो आप और परेशान हो गए। इसलिए प्रकृति अगर आपको कुछ नहीं देती है, उसमें जो परेशानी है वो इतनी बड़ी नहीं है, उससे ज्यादा विचलित मत होइए। उसकी जगह कभी जगन्नाथ जी को देखिए ना, जगन्नाथपुरी में क्या हुआ था, ये रथ यात्रा क्यों होती है? इंद्रद्युम्न राजा ने जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को विराजमान किया तो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा, ये दोनों जाते थे और पूरे मंदिर का मार्जन करते थे। एक दिन महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के बोले, राजन मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आओ तुम दोनों मुझसे कुछ मांग लो। इंद्रद्युम्न राजा ने तुरंत नेत्र बंद करके अपने मन में क्या मांगा कि हे नाथ, मेरा वंश आगे ना बढ़े। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पिता किसी संपत्ति को व्यवस्थित करके गया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी पीढ़ी में ऐसा कोई नहीं आएगा जो उस संपत्ति को बर्बाद करे। करते हैं, हे नाथ अगर मेरा वंश आगे बढ़ा तो मेरे वंश में ऐसा कोई बालक ना हो जाए जो आपकी सेवा ना करे, नहीं तो मैं जिस लोक में जाऊंगा वहां मुझे बहुत पीड़ा होगी कि मैंने महाप्रभु जी की स्थापना, महाप्रभु जी का मंदिर बनवाया और मेरे वंश के बालक उनकी कदर नहीं करते। कहीं मैं कल को इस बात से दुखी ना रहूं, इसलिए मेरा वंश ना बढ़े। और बगल में बैठी गुंडीचा मनी मन कह रही है, हे नाथ मेरे एक पुत्र हो जाए। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, असंभव। इंद्रद्युम्न राजा बोला, क्या हो गया नाथ? बोले, भाई तुम दोनों ने मन में मांगा, लेकिन तुम दोनों की ही विचारधारा ऐसी है कि हो ही नहीं सकता। इंद्रद्युम्न राजा बोला, क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो ऐसा मांगा है कि उसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। बोले, तूने तो ऐसा मांगा, पर तेरी पत्नी तो ऐसा मांग रही कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ रूप में तो भेजना पड़ेगा। पत्नी से पूछो, तुमने क्या मांगा? बोले, मैंने तो पुत्र की कामना की। इंद्रद्युम्न राजा क्रोधित हो गए, तुमने महाप्रभु जी से पुत्र मांगा? अरे मैंने तो कहा हमारा वंश ही ना बढ़े। दोनों पति पत्नी आपस में एक दूसरे से थोड़ा द्वंद्व जैसा हो गया। महाप्रभु जी बोले, शांत हो जाओ, लड़ो नहीं, अब तो एक ही उपाय है, इंद्रद्युम्न राजा की भी इच्छा पूरी हो जाए और गुंडीचा की इच्छा भी पूरी हो जाए। तुमको पुत्र नहीं चाहिए और तुमको पुत्र चाहिए, तो फिर एक ही तरीका है। बोले, क्या? हे गुंडीचा मैया, आज से मैं ही आपका पुत्र हूं, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लो। गुंडीचा मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, महाप्रभु जी से लिपट गई, लेकिन तुरंत रोने लगी। बोले कि आप मेरे पुत्र तो बन गए, पर आप तो श्री मंदिर में महाप्रभु बन के बैठे हो, और पुत्र को तो तब सुख मिलता वो गोद में बैठे, मेरे हाथ से पाए, मेरे हृदय से लगा रहे, मैं जो खिलाऊं मैं पिलाऊं, अपनी गोद में लेके घूमूं, ऐसा सुख होता है पुत्र का। तो महाप्रभु जी बोले, मां मेरा इस पृथ्वी पर आगमन जीव कल्याण के लिए हुआ है। जीव कल्याण में 365 दिन में मुझे लगना पड़ेगा, लेकिन इन 365 दिनों में मैं कुछ दिन घटा करके आपको दे दूंगा, और उन दिनों में मैं रथ पर आरूढ़ होकर के आपके पास आऊंगा,
आप जो पवाएंगी वो पाऊंगा, आप जैसे खिलाएंगी वो खाऊंगा। वहां मैं परमात्मा रूप में नहीं रह करके एक बाल रूप में रह करके आपकी प्रत्यक्ष सेवा स्वीकार करूंगा। इसलिए महाप्रभु जी जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी मैया के पास जाते हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन का जो फल मिलता है वो तो अपनी जगह श्रेष्ठ है ही, लेकिन महाप्रभु जी जब गुंडीचा जाते हैं और गुंडीचा में जब विराजमान होते हैं और वहां जन्म वेदी कहा जाता है, ठाकुर जी जिस स्थान पर विराजमान होते हैं वो जन्म वेदी, वहीं ठाकुर जी प्रकट हुए थे जगन्नाथ जी। जन्म वेदी पर जब आप श्री महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, वहां महाप्रभु जी का दर्शन करने के बाद पुनः इस पृथ्वी पर आना ही नहीं पड़ता, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हो। ऐसा वो स्थान। तो गुंडीचा के लिए ठाकुर जी पुत्र बन गए। हमारे यहां उल्टा है, हमारे यहां संबंध मिलने पर उत्सव मनाया जाता है। इसके बेटी हुई है, इसके बेटा हुआ है, इसका ब्याह हुआ है, पत्नी आ गई, इसके पति मिल गए, इनके ये हैं, इनके वो हैं, आदि आदि सब। पर भक्ति मार्ग में उल्टा है। अगर किसी संबंध का अभाव है तो वहां पर मन ही मन प्रसन्न होना चाहिए कि इस संबंध के रूप में ठाकुर जी विराज रहे हैं। इसीलिए इस संबंध को मुझसे दूर कर दिया गया है और मैं उस भाव में ठाकुर जी को ही देखूंगा। मुझे पता है कई भाई लोग यूं सोच रहे होंगे, हमारे ब्याह नहीं हुए, जगन्नाथ जी को पत्नी कैसे माने हम? अरे वो सबके प्रियतम है, सबकी प्रियतमा है। आप प्रियतमा उनको नहीं मान सकते, स्वयं को प्रियतमा मानो, उनको प्रियतम मान लो। वृंदावन में महादेव भी गोपी बन करके बैठे हैं। अगर किन्हीं भाइयों के ब्याह नहीं हुए हैं, जीवन में पत्नी नहीं आई है, तो बाह्य भाव से तो पुरुष भाव में रहो, लेकिन निकुंज में तो सब सहचरी बन जाते हैं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी सहचरी बन जाते हैं, हितवंश महाप्रभु सहचरी बन जाते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी गुणमंजरी बन जाते हैं, रूप गोस्वामी रूप मंजरी बन जाते हैं। निकुंज में तो ठाकुर जी की निज सेवा में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पुरुषों का प्रवेश ही नहीं है, सहचरी ही सेवा करती हैं। और अगर अर्चक सहचरी भाव से युक्त नहीं है तो ठाकुर जी की सेवा में उससे कोई ना कोई चूक होगी। हम भी अपने गिरधर लाल जी का जब जन्मोत्सव पर आरती करते हैं तो हमें भी हाथ में थोड़ी मेहंदी लगानी पड़ती है, चुनरी ओढ़नी पड़ती है। उसी आरती को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। बिना सहचरी भाव के ठाकुर जी की सेवा में तो कोई ना कोई चूक होगी आपसे। पुरुष बन के कैसे जा सकते? तो सबके सामने पुरुष बने घूमो, लेकिन जब निकुंज में जाओ तो स्वयं को एक सहचरी मानो और आपके प्रियतम श्री जगन्नाथ हैं, इस भाव से रहो। आपके पास कोई शिकायत रह नहीं जाएगी, मुझ पर सबके उत्तर हैं। आपके सारे संबंध महाप्रभु जगन्नाथ से हो सकते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण अब पुत्र पाकर के ज्यादा दुखी थे, वन में चले गए। तब वहां गोकर्ण जी महाराज ने उनको ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश करके कहा, पिताजी संसार में कष्ट हमको कब होता है? कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में हमको कष्ट कौन देता है और किसकी बातों का हमको ज्यादा बुरा लगता है? जिससे हमारा कोई संबंध होता है। अब कोई पराया व्यक्ति, कोई बाहर का व्यक्ति बाहर रोड पर कुछ भी करे, आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अपना व्यक्ति करे तो आपको कष्ट होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई सभा में किसी अनजान व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है तो उसके द्वारा कहे गए अपशब्द भी बुरे नहीं लगते, अरे क्या करना है, इससे क्यों लड़ना। लेकिन अपना कोई कुछ कह दे तो मतलब अपनत्व में कष्ट होता है। इसलिए पिताजी किसी को अपना मत मानो। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासो क्रीरति रही है, मन पंछी उड़ गई है। सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो, ठाकुर जी को अपना मानो।
अब ये जो प्रसंग है ना, इसके विस्तार हम कल करेंगे। इस प्रकार श्री धुंधुकारी एक प्रेत बन गए मृत्यु के बाद, और श्रीमद् भागवत जी के द्वारा उनको प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हुई। गोकर्ण जी ने पिताजी को जो ज्ञान दिया, इसी प्रसंग से कल की कथा का प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग समय का ध्यान रख के समय से ही आ जाइएगा, ताकि समय से कथा का प्रारंभ हो। और 8 बजे तक कथा का क्रम रहेगा, रोज 5 बजे से 8 बजे तक। महाप्रभु जगन्नाथ जी के रोज दर्शन, और संभवतः महाप्रभु जी का श्रृंगार रोज ही होगा, रोज श्रृंगार होगा, रोज नए नए श्रृंगारों में श्री महाप्रभु जी दिखेंगे। और ऐसा हम भाव रखते हैं। भाव क्या रखते हैं? यही प्रत्यक्ष बात है कि हम जगन्नाथपुरी गए ही इसीलिए थे कि राउल केला कथा में महाप्रभु जी संग ही आ जाएं, तो संग ही आए हैं। और इस वक्त महाप्रभु जी प्रत्यक्ष बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सब लोग बड़े समय से आएंगे, और कल से और सुंदर भावों के साथ हम लोग आएंगे।